सेंटर ऑफ मास लेक्चर 3। यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क का प्रूफ देखना है। तो यहाँ पे सेंटर, ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क जो है बीच में एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल से इधर एंगल थीटा एंगल पे जो है एक डी आर थिकनेस का यहाँ पे डी एम मास मान लेंगे, ठीक है। और स्मॉल एंगल डी थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। तो डी थीटा इक्वल टू डी आर जो कि आर्क लेंथ है यहाँ पे छोटा सा, बाई रेडियस जो कि आर है। तो डी आर इक्वल टू आर डी थीटा आ गया, ठीक है। और डी एम इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स होता है। तो यहाँ पे जो डी एक्स है वो हो जाएगा आर डी थीटा, देयरफॉर डी एम इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा हो गया, ठीक है। अब y का सेंटर ऑफ मास निकलना है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और ये रेडियस r है तो इसका ये वाला एंगल r cos थीटा हो जाएगा और ये वाला r sin थीटा हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है, तो इंटीग्रेशन ऑफ r sin थीटा लैम्डा r डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा r डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल देखना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा 90 है और ये 5/2 है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 5/2। तो इसका जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा 90 माइनस 5/2। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है तो यहाँ से तो ये पूरा 90 है और इसमें प्लस कर देंगे 5/2। तो अपर लिमिट हो जाएगा 90 प्लस 5/2। इसमें इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखना इंपॉर्टेंट था। तो इंटीग्रेशन ऑफ 90 माइनस 5/2 से 90 प्लस 5/2 आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो याद किए थे वही आ जाएगा आर साइन 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है। ये एंगल देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सॉलिड कौन है ऊपर वाला और नीचे वाला सॉलिड हेमिस्फीयर है। इफ द सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे है, तो फाइंड हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो कोन का जो पूरा हाइट है वो h दिया हुआ है और ये सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस जो है r, ये दोनों गिवन है, ठीक है। तो सॉलिड कोन का जो सेंटर मास होता है वो h/4 लेंथ ऊपर होता है। तो यहाँ पे x में तो 0 है क्योंकि x में सिमेट्री है, तो y में h/4 लेंथ ऊपर हो गया सॉलिड कोन का सेंटर मास। और हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ 3r/8 पे होता है सेंटर मास, तो 0 और माइनस 3r/8 पे हो गया सेंटर मास सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है। इसका मास m1 मान लेते, इसका m2 मान लेते, ठीक है। अब x में सेंटर मास नहीं निकालेंगे क्योंकि x में तो सेंटर मास 0 ही है, ठीक है। तो y में सेंटर मास निकालेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और सेंटर मास जो है सिस्टम का वो ओरिजिन पे है, मतलब 0 पे है, तो y का वैल्यू 0 हो गया। तो m1 प्लस m2 इंटू 0 कट जाएगा। तो m1 y प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब मास निकालना है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और तो इसका डेंसिटी जो है दोनों का रो है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बना है, तो दोनों का डेंसिटी रो है। और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का मास हो गया रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मास हो गया रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे m1 रख दिए रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 और यहाँ पे y h/4 माइनस 3r/8 इंटू रो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू r√3 आ गया। और अगर दिया होगा इंटीजर में h इक्वल टू r√n तो n का वैल्यू जो 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऊपर वाला जो है वो सॉलिड स्फीयर है, नीचे वाला सॉलिड कोन है, ठीक है। और ये सॉलिड स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 2r और ये सॉलिड कोन का हाइट दिया हुआ है 4r और इसका रेडियस दिया हुआ है 2r, ठीक है। और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले बॉडी हटा के सेंटर ऑफ मास लगा लेते हैं। तो ये कोन का सेंटर ऑफ मास जो है वो h/4 लेंथ ऊपर होता है, तो 4r/4 तो कट के r आ जाएगा। तो इसमें x में 0 और y में r ऊपर हो गया। और इस कोन को हटा के इसका मास m2 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 2r तो इसका डायमीटर है, तो मतलब r लेंथ का इसका रेडियस है। और ये 4r है तो ये टोटल हो गया 5r। तो 0 5r हो गया m1 और सॉलिड स्फीयर को हटा दिए तो बॉडी हटा के सेंटर ऑफ मास लगा दिए, ठीक है। अब y में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इसका, x में तो 0 है, m1 इंटू 5r प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 इक्वल टू इसका डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है 12 रो, तो 12 रो इंटू इसका सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। और इसका m2 हो जाएगा, इसका डेंसिटी दिया हुआ है रो इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें r का वैल्यू जो यहाँ पे 2r पुट कर देंगे तो ये m आ गया, ये m/3 आ गया। अब y का सेंटर मास लिखेंगे तो m इंटू 5r प्लस m/3 इंटू r अपॉन m प्लस m/3।
तो 4r इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, 4r इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो रेड वाला जो पार्ट है ये खाली वाला पार्ट है, ये स्फीयर है जिसका ये डिस्क है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, और ये स्मॉल डिस्क है जिसका रेडियस r/2 है। तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ बोथ डिस्क मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब दोनों का डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। तो अब इसको जो बड़ा वाला डिस्क है उसको m1 मास मान लेते हैं, उसको बॉडी हटा के फिगर बना लेते हैं। तो और ये इसका जो सेंटर मास है ओरिजिन पे होगा, 0 0 पे होगा, ठीक है। और ये जो छोटा वाला मास है ये m2 हो गया और इसका r/2 आगे होगा सेंटर मास, तो r/2 0 लिख लिया, ठीक है। अब y में तो सेंटर मास इसका 0 हो जाएगा और x में इसका सेंटर मास हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r/2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 निकालेंगे तो डिस्क के लिए मास निकालना है तो सिग्मा इंटू एरिया लगेगा, सिग्मा इंटू एरिया लगेगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो m1 इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो m हो गया, और m2 इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जो छोटा वाला है इसका r/2 हो गया, तो r/2 का स्क्वायर तो m/4 आ गया। अभी इसमें ये खाली नहीं था, ये फील्ड था, ठीक है। तो अब m प्लस m/4 लिखें तो r/10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया था, और क्योंकि यहाँ पे सेम मटेरियल से बना है तो दोनों का सिग्मा सेम होगा, सिग्मा सेम होगा, ठीक है। अब अगर यही सेम क्वेश्चन इसमें अगर खाली कर दिया गया है, ये डिस्क दिया हुआ है और इसमें ये वाले जो ब्लैक पार्ट है वो खाली कर दिया गया, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले तो ये पूरा ही को वाइट वाला निकाल लेंगे, ये पूरा वाइट डिस्क जो है इसका हम लोग सिग्मा मान लेंगे एरिया मास डेंसिटी, और एक ब्लैक छोटा वाला ले लेंगे और उसका जो है माइनस सिग्मा मान लेंगे, क्योंकि अब इसको जब इसको उठा के इस पे जब रख देंगे तो सेम ये वाला फिगर बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो फाइनली ये वाला फिगर आ जाएगा। और क्योंकि प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0, ये जो माइनस सिग्मा वाला है इसको यहाँ पे डाल देंगे तो ये खाली जैसा ही बिहेव करेगा ना, ठीक है। तो इसका मास निकालेंगे तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये m हो गया, और ये r था, तो ये जैसे इस क्वेश्चन में ये r/2 था, सिमिलरली इसमें भी r/2 हो जाएगा। तो m2 इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई r/2 को स्क्वायर, तो माइनस m/4 आ गया, ठीक है। अब जैसे इसमें पुट किए थे ये वाला पार्ट, वैसे यहाँ पे भी इसको पुट करेंगे, सेम सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस r/6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाता है खाली वाले में, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये बड़ा वाला दिया हुआ है डिस्क और ये इसमें छोटा 2 ब्लैक खाली है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये खाली होता है या नहीं खोलता। और ये x में भी सिमेट्रिकल है, y में भी सिमेट्रिकल है, तो इसका जो लोकेशन ऑफ सेंटर मास है वो ओरिजिन पे ही आता है 0 0, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है जिसका लेंथ जो है वो l है, और यहाँ पे बीच में एक दिया हुआ है ब्लैक डिस्क जो कि खाली है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जैसे ड्रिलिंग मशीन से खाली कर दिया जाता है ना, वैसे इसको काट दिया गया है इसमें से। तो ये स्क्वायर है, तो ये पूरा l लेंथ है, तो ये इसका आधा जो है वो l/2 हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा, ये भी l/2 हो जाएगा, और l/2 का आधा फिर से करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा डिस्क का l/4, तो डिस्क का रेडियस हो गया l/4, ठीक है। तो m1 मास निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो स्क्वायर के लिए सिग्मा इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, और m2 माइनस क्योंकि खाली है तो माइनस इसका एरियल मास डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा, माइनस सिग्मा इंटू पाई l/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर का तो m1 मास जो है ओरिजिन पे हो जाएगा 0 0, और इसका l/4 लेंथ आगे होगा, तो इसका m2 मास का l/4 0 हो गया, ठीक है। अब x का सेंटर मास निकालना है तो 0 प्लस m2 इंटू l/4 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 m2 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये खाली वाला समझ गए, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0 से बनता है। अब अगर एकदम सेम सॉलिड स्फीयर में आ जाएगा तो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें एक चीज़ होगा कि इसका अगर वॉल्यूम v मानेंगे तो क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे r/2 का होल क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम v/8 आ जाएगा, v/8 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे उसमें एरियल मास डेंसिटी माने थे सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी इसमें रो मानेंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस रो क्योंकि ये खाली है। अभी खाली वाले को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये सिमिलर ये वाला फिगर बन जाएगा। तो इसका मास निकालेंगे तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर के लिए। जैसे उस क्वेश्चन में डिस्क था तो मास इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया था, तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, ठीक है, मतलब रो इंटू वॉल्यूम होगा। तो इसका हो गया m रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इसका हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस रो इंटू 4/3
पाई r/2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे -m/8 आ जाएगा। तो x में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m इंटू 0 प्लस -m/8 इंटू r/2 अपॉन m प्लस -m/8, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, खाली वाला जो स्पेयर रहता है उसको ऐसे बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है जेईई मेन एडवांस में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो है, और ये सेम कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लगता है, जहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अब मोशन ऑफ सेंटर मास, ये कॉन्सेप्ट में डिस्प्लेसमेंट का जो सेंटर मास है वो m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब पोजीशन को, तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन आ जाएगा, मतलब dv/dt इक्वल टू एक्सलेशन कि m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ये 2 kg वो मास है, आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये 3 kg वाला मास जो आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना है, तो 2 इंटू 10 आई कैप प्लस 3 इंटू 20 जे कैप अपॉन 2 प्लस 3, तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप जो है वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब जैसे ये 2 kg मास जो है इसको 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किए हैं, और 3 kg वाले को 10√2 वेलोसिटी से 45 डिग्री प्रोजेक्ट किए हैं। तो इसका इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 6, इसका कॉस वाला हो जाएगा 10, वाई वाला भी हो जाएगा 10। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 इंटू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 इंटू -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप अपॉन 2 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसमें वेक्टर तोड़ना था। अब जैसे यहाँ पे 2 इंटू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 3 इंटू इधर 8 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा, तो प्लस 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे सिमिलरली ये बन जाएगा, और इसमें ये तीनों जो एडेस्ट पे है, तो वेलोसिटी सेंटर मास इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये जो है वी वेलोसिटी से ज़्यादा m, तो mv अपॉन टोटल मास 4m हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर मास का वेलोसिटी है वो v/4 आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।